गुड डे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। सो फ्रेंड्स, लास्ट सेशन में हमने देखा था प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के साथ। सो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है हम देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, मेरी हैंड राइटिंग में मत जाइएगा फ्रेंड्स। नेगेटिव सेंटेंस का तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देखते हैं। स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस क्या लगेगा, बेस वर्ब। आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेम ही है जैसे कि हमने लास्ट सेशन में देखा था पॉजिटिव सेंटेंस का। तो कुछ बड़ा लग रहा है क्या ये? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, थोड़ा बड़ा लग रहा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। चलिए समझते हैं हम एग्जाम्पल से। सो आई, यू, वी एंड दे, प्लूरल के साथ क्या लगेगा? डू नॉट, don't. I do not play outside, I don't waste time, they do not go outside। तो क्या लगेगा इनके साथ? प्लूरल के साथ do not। ही शीट के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर के साथ ही, शी, और इट के साथ क्या लगेगा? does not। She doesn't sing well, she doesn't write neatly, he doesn't play cricket। तो जब हम डज लगाते हैं, जब DOES डज लगता है तो बेस वर्ब विल रिमेन सेम। फ्रेंड्स, यहाँ पे ही ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं। जब हम डज का यूज करेंगे तो बेस वर्ब जो है इट विल रिमेन सेम। बेस वर्ब चेंज नहीं होगी। बस आप इतना ही याद रखिए। ही डजंट प्लेज नहीं बोलेंगे, शी डजंट राइट्स नहीं बोलेंगे। जब डज लगेगा तो बेस वर्ब वही रहेगी, इट विल नॉट चेंज एट ऑल। बस इतना ही आप ध्यान दीजिएगा। चलिए हम समझते हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं फ्रेंड्स? क्वेश्चन मार्क सेंटेंस होते हैं। क्वेश्चन मार्क लगता है तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर ये शुरू होते हैं विद डू और डज से। क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डू यू प्ले क्रिकेट? तो जब हम डू लगा रहे हैं तो प्लूरल यू लग रहा है और रेस्ट ऑफ द थिंग विल रिमेन सेम। डू यू प्ले क्रिकेट? जब हम डज लगाएंगे, डज शी राइट नीटली? जब हम डज लगाए हैं तो राइट आएगा, राइट्स नहीं लिखेंगे। और डज ही प्ले क्रिकेट? डज ही प्लेज नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आप बस थोड़ा यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि जब भी हम डज का यूज करेंगे, वेदर इट इज नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, बेस वर्ब चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ऑलरेडी डज में ईएस लगा हुआ है। जब हम पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, शी सिंग्स वेल, तो यहाँ पे सिंग के बाद एस लगेगा। बट अगर हम जब डज का यूज कर रहे हैं तो वहां पे एस नहीं लगेगा, वहां पे बेस वर्ब विल रिमेन द सेम। सो आई होप अभी आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा है लास्ट सेशन में सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ पे यूज होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, और आज के सेशन में हमने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा है। सो नेक्स्ट सेशन से हम देखेंगे पास्ट टेंस के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी सीखा हो, आपने कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स,
ये प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस को थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया तो बाकी के टेंस को समझने में आपको इजी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में पास्ट टेंस के साथ। तब तक सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।